टू प्रशासनिक गुरुकुल सफलता सीरीज में आज हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉलेज को टेस्ट करेंगे और अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर द रॉयल कैवेलरी ऑफ द मराठा आर्मी सिस्टम। तो मराठा आर्मी सिस्टम में रैंक्स होती थी, सो लोएस्ट टू हाईएस्ट, जैसे अभी भी मिलिट्री सिस्टम में होती है, राइट। तो यहाँ पे ये चारों पद जो है ये आर्मी से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन सी रॉयल कैवेलरी थी। रॉयल मतलब जहाँ पे स्टेट जो है सब कुछ प्रोवाइड कराएगा। हमारा आंसर होता है बारगीर। ये जो थे इनको ये कैवेलरी में आते थे सबसे पहले। देखिए आर्मी में दो टाइप के होते हैं फोर्सेस, एक हो गए हमारे कैवेलरी और एक हो गया इन्फेंट्री। कैवेलरी को घुड़सवार बोलते हैं, इन्फेंट्री को फुट सोल्जर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बारगीर जो थे और शिलेदार जो थे ये दोनों हॉर्स सोल्जर्स थे, लेकिन शिलेदार जो थे वो खुद के घोड़े लेकर आते थे और उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पे करता था। बारगीर जो था ये रॉयल कैवेलरी था। सूबेदार कौन थे? तो ये मिलिट्री जनरल्स थे, गवर्नर्स थे। और हमारा हजारी जो है इसका क्या मतलब हुआ कि जिसके नीचे 1000 लोग हों, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कैवेलरी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो नॉट है यहाँ पे। अब देखिए स्प्रिंग फेस्टिवल अप्रैल में मनाए जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है क्योंकि पीआईबी में सारे फेस्टिवल्स के नाम आए हैं, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की श्रेणी में ये आ जाता है, प्लस करंट के श्रेणी में भी। तो विशु जो है क्या ये केरला का है, बिखोटी जो है वो उत्तराखंड, जुड़शीतल बिहार, पुथंडू आंध्र प्रदेश। हमें करेक्ट आंसर बताना है। सो हमारा आंसर है पुथंडू आंध्र प्रदेश जो है दे आर नॉट करेक्टली मैच्ड, क्योंकि ये जो है तमिलनाडु का न्यू ईयर है, ओके। विशु केरला का फेस्टिवल है जिसमें स्प्रिंग इक्विनॉक्स को सेलिब्रेट किया जाता है। बिखोटी जो है यहाँ पे होली रिवर में डुबकी लगाई जाती है। जुड़शीतल बिहार जो है यहाँ पे भी फेस्टिवल ये न्यू ईयर है ऑफ द मैथिली रीजन, बिहार और नेपाल में मैथिल लोग जो हैं वो इसे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 ये अप्लाई होता है टू ऑल दोज एस्टैब्लिशमेंट्स इन विच 10 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, 50 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एंड 15 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड। तो ये जो एक्ट्स है, लॉज है, इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो जो टर्म्स और कंडीशंस होते हैं कि ये जो लॉ है किस पे अप्लाई होगा, नहीं होगा, कैसे मिलता है यहाँ पे बेनिफिट, उन सभी से ही क्वेश्चन बनते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड। तो जो भी 20 से ज्यादा लोग किसी एस्टैब्लिशमेंट है, फैक्ट्री है, राइट, तो वहां पे ये अप्लाई होगा लॉ। और अब देखिए एक और चीज है कि अगर उस कंपनी के पास 20 लोग हैं जिस वक्त ये एक्ट जो है अप्लाई हुआ है, उसके बाद अगर 1-2 निकल जाते हैं तो स्ट्रेंथ हो जाती है 18 अगर माने, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा? हाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसके पास 20 लोग एम्प्लॉयड थे, इसीलिए ये एप्लीकेबल होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो है उसमें डील किया जाता है, बेनिफिट्स दिए जाते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है ये 2006। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या जिन्हें हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं, तो इनसे सवाल आने के चांसेस हैं, काफी न्यूज में है। तो ये जो है किसके पास अथॉरिटी है टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और बोथ। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट होते हैं, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट होते हैं। इसको कौन डिटरमाइन करेगा, इसका नेचर और एक्सटेंट? हमारा आंसर क्या होगा? ग्राम सभा। इसके पास अथॉरिटी है, जुरिस्डिक्शन है कि लोकल एरिया में जो भी एक्टिविटीज हो रही है फॉरेस्ट में वो इसको देखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has been provided in which part of the constitution? तो देखिए फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सभी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। तो ऑप्शंस क्या है? प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नन ऑफ द अबव। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रियम्बल और डीपीएसपी में इसका मेंशन है। तो प्रियम्बल में ये बताया गया है कि ये
सिक्योर किया जाए राइट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। इनफैक्ट डीपीएसपी में भी आर्टिकल 38 में बताया गया है कि स्टेट जो है उसको वेलफेयर ऑफ पीपल का देखना होगा और यहाँ पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस की भी बात की गई है। तो हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर वॉज अ डिसाइपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्स? ऑप्शंस हैं रविदास, रामदास, रामानंदा, जयदेव। हमारा आंसर होगा रामानंदा। ये एक भक्ति सेंट थे, दोनों ही भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। रामानंदा जी हिंदी में प्रीच करते थे और इनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे, जिनमें हमारे रविदास जी भी आते हैं, तो ये भी इनके डिसाइपल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ ढेबर कमीशन रिपोर्ट अ क्राइटेरियन फॉर आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वाज एस्टैब्लिश्ड। दो स्टेटमेंट दी गई है और ये किसके रिगार्डिंग है? पीवीटीजीज। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान अ सब कैटेगरी वाज क्रिएटेड विद इन scheduled tribes as primitive tribal groups। काफी इंपॉर्टेंट है ये, और अगर नहीं पता होगा तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। हमारा आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ढेबर कमीशन जो है इसकी रिपोर्ट के अनुसार ही एक क्राइटेरिया सेट करा गया जिससे पीवीटीजीज को आइडेंटिफाई किया जा सके। अब ये कैटेगराइज कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नहीं करती है। ठीक है, अब 4th 5-year प्लान में कैटेगराइजेशन हुआ था, तो ये याद रखना है। सब कैटेगरी बनाई गई थी पीवीटीजीज की, तो स्केड्यूल ट्राइब से अलग हटके पीवीटीजीज को लाया गया था और पीवीटीजीज आर्टिकल 275 के अंडर आते हैं, जबकि हमारे स्केड्यूल ट्राइब किसके अंडर आते हैं? 342 के अंडर। तो ये मेजर इंफॉर्मेशन है जो याद रखनी है। हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड अभंगाज? अभंगा हो गया, कीर्तन हो गया, ये सभी को किसने कंपोज किया था? हमारा आंसर होता है तुकाराम जी। संत तुकाराम जो है काफी बड़े फिलोसोफर थे, सेंट थे, पोएट थे। तो अभंगा क्या है? डिवोशनल पोएट्री थी। और कीर्तन क्या होता है? कम्युनिटी बेस्ड वर्शिप सॉन्ग्स, डिवोशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं उनमें, राइट? तो तुकाराम जी ने ये शुरू किया था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, या फिर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टेट को कि आपको ये करना चाहिए, नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ताकि जिससे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है लोगों को दी जाए, उनका वेलफेयर किया जाए। तो ये काफ़ी फंडामेंटल है और ये मेंशन भी है हमारे डीपीएसपी में। द फेमस वर्क्स ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले इज आर? अब देखिए, वर्क्स, बुक्स, ये सब कुछ आता है। ज्योतिबा फुले जो हैं उनकी अभी वर्षगांठ मनाई गई थी, प्रधानमंत्री जी ने ट्रिब्यूट भी दिया था, इसीलिए ये टॉपिक कवर करना जरूरी है। तृतीय रत्न, गुलामगिरी, श्वेतकाचार्य आसुर, ऑल ऑफ द अबव? हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो हैं काम हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के लिए। ये बहुत बड़े लीडर थे, इनफैक्ट ये लड़ते थे जो लो कास्ट पीपल है उनके लिए, विमेन के लिए, जिनको भी उनका हक नहीं मिल रहा है उनके लिए लड़ते थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मातानी पछेड़ी मीन्स बिहाइंड द मदर गॉडेस, इट इज अ क्लॉथ दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ टेम्पल ऑफ द गॉडेस। अब ये क्वेश्चन क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं ब्रिटेन के, ऋषि सुनक, उनको ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट किया है मातानी पछेड़ी, और ये जीआई टैग वाला प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, क्योंकि इसका मतलब यही है, मातानी पछेड़ी मीन्स बिहाइंड द मदर गॉडेस। और देखिए, ये एक क्लॉथ है। क्या है ये? क्लॉथ है, जहां पे ये एक मंदिर का निर्माण करता है खुद में ही। द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है कब आया था? 1944 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की फॉर्मेशन हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स भी बोलते हैं, राइट? अब इनमें कौन पार्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का? तो 5 है उसमें, और यहाँ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स GATT, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA। कौन सा नहीं है? हमारा आंसर होगा सी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है,
ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे पूरा तरह से ट्रेड को देखता है और ये जो है अब रिप्लेस हो गया है बाय WTO जो आया था 1995 में फॉर्मेशन में गवर्नर के ऊपर। क्या इंडिया में सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम? तो हमें क्या ढूंढना है? करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि इनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी 3 रॉन्ग है। The judges of High Court of states in India are appointed by the governor of the state just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. Third statement है no procedure has been laid down in the Constitution of India for removal of a governor from his or post. In the case of Union Territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोसीजर मेंशन नहीं है टू रिमूव द गवर्नर फ्रॉम हिज ऑफिस, और ये जो है रिमूवल ऑफ गवर्नर ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। तो इंडिया में क्या सेम पर्सन को गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स अपॉइंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं वो भी प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करते हैं। सीएम जो है ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वो अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, और बाद में गवर्नर जो है बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है गवर्नर का। अब देखिए स्टेट में जो गवर्नर्स हैं क्या वो सीएम को अपॉइंट करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, इसीलिए हमारा आंसर होता है सी। जूस मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट? अब देखिए हॉर्टिकल्चर, जुपिटर मून, मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स, नन ऑफ द अबव। इनमें से बहुत मुश्किल है गेस कर पाना। बहुत सारे लोग जूस मिशन से हॉर्टिकल्चर की तरफ भागेंगे या मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स की तरफ भागेंगे, पर हमारा आंसर है जुपिटर मून। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। तो JU stands for Jupiter, IC stands for IC and E stands for Explorer, Jupiter IC Moon Explorer। और यहाँ पे जुपिटर मून को स्टडी किया जाएगा, साथ में जुपिटर एज अ जायंट गैस बॉडी जो है, गैशियस बॉडी जो है जुपिटर, उसको भी स्टडी किया जाएगा, वहां के एनवायरमेंट को स्टडी किया जाएगा। ये एक प्राइम एग्जांपल सेट होगा ऑफ अदर जायंट प्लैनेट्स जो गैशियस प्लैनेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर शूद्रास वाज रिटन बाय हुम? किसके द्वारा लिखा गया था? तो महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर। तो देखिए बहुत ही कॉमन चीज है इन चारों लीडर्स में, ये सभी लो कास्ट पीपल, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए फाइट करते थे। हमारा आंसर क्या होगा? BR अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने लिखी थी हु वर शूद्रास। इनफैक्ट 1927 में बहिष्कृत भारत करके एक न्यूज़पेपर भी चलाया था BR अम्बेडकर जी ने, जहां पे उनके कॉज के लिए फाइट किया जाता था, अवेयरनेस फैलाया जाता था। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।